बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री से लिया गया है। और आज के लेक्चर में हम मादा की हालतों के बारे में डिस्कस करेंगे। मादा की हालतों में अगर देखा जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स और प्लाज्मा है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस के बारे में बात की जाए तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल दी स्पेसेस। गैसेस का कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता और इनको जितनी भी जगह दी जाए ये तमाम की तमाम जगह घेर लेती हैं। नेक्स्ट है दी वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इनका कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता और इनको अगर किसी भी कंटेनर में डाला जाए तो ये उसी कंटेनर का वॉल्यूम गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और इनकी कोई मखसूस शेप नहीं होती, तो इसलिए अगर इनको किसी भी कंटेनर में डाला जाएगा तो ये उसी कंटेनर की शेप गेन कर लेती हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू लो डेंसिटीज ऑफ गैसेस द बबल ऑफ गैसेस टेंड टू राइज अप। जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज बहुत लो होती हैं और इनके बबल में ऊपर उठने की सलाहियत होती है। अब नेक्स्ट है, अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो गैसेस कैन डिफ्यूज़ एंड फ्यूज़ फ्रॉम द कंटेनर बट दिस प्रॉपर्टी इज़ नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज़ और अफ्यूज़ कर जाने की एक सलाहियत होती है, जबकि ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स और लिक्विड में तकरीबन ना होने के बराबर होती है। अब नेक्स्ट है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल द गैसेस। जो गैसेस हैं उनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। अब नेक्स्ट है गैसेस हैव द एबिलिटी टू एक्सपैंड इफ अवेलेबल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड on heating, but the solids and liquids do not show this property because on heating they do not show increase in volume। जो गैसेस होती हैं उनमें फैलाव की एक खुसूसियत होती है, जब भी उनको गर्म किया जाता है तो उनका अवेलेबल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि अगर उनको हीट किया जाए तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस जो हैं, व्हेन सडन एक्सपेंशन अकर इन गैसेस द कूलिंग टेक्स प्लेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोल-थॉम्सन इफेक्ट। जब भी गैसेस को अचानक खुली फिजा में छोड़ा जाएगा तो एक कूलिंग का एहसास पैदा होता है और इस अमल को जोल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन से मूव करते हैं। नेक्स्ट है दे कैन एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर डालते हैं, जो कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन की वजह से होता है। नेक्स्ट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक इन गैसेस। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। नेक्स्ट अगर लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता, लेकिन उनका एक मखसूस वॉल्यूम ज़रूर होता है। नेक्स्ट है दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। और इनको अगर किसी भी कंटेनर में डाला जाए तो ये उसी कंटेनर की शेप को गेन कर लेती हैं।
नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन से मूव करते हैं। नेक्स्ट, द इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स अकर ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इवेपोरेशन और डिफ्यूजन अकर करती है, जो कि उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर ग्रेटर दैन द गैसेस बट क्लोज टू द सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो गैसेस से बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सॉलिड से कम होती है, तकरीबन बराबर होती हैं। नेक्स्ट है द स्पेसेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज द सॉलिड्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, जैसे कि सॉलिड्स में। नेक्स्ट है द इंटरमॉलिक्यूलर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉलिड्स एंड गैसेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड्स हैं वो सॉलिड्स और गैसेस के दरमियान पाई जाती हैं, कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस गैसेस से ज़्यादा होती हैं और सॉलिड से कम होती हैं। अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसी भी मैटर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इनके दरमियान अट्रैक्टिव और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जो कि उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन कूलिंग, जब उनको ठंडा किया जाता है, और इस अमल से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कोलाइड देमसेल्फ एंड एक्सचेंज एनर्जी बट दोज ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट डू इट। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अपनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि सॉलिड्स में ये अमल नहीं होता। अब नेक्स्ट अगर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसमें आता है कि दी पार्टिकल्स इन सॉलिड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड सब्सटेंस होती हैं उनके पार्टिकल के दरमियान स्पेसेस बहुत कम होती हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड, वो बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती नहीं। नेक्स्ट है सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। सॉलिड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी सॉलिड्स। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। सॉलिड्स पार्टिकल होल्ड टुगेदर फर्मली, और ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका एक मखसूस शेप और मखसूस वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है द सॉलिड्स पार्टिकल डू नॉट मूव बट ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते बल्कि उनके दरमियान वाइब्रेशनल मोशन होती है। अब नेक्स्ट अगर इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर एंड गिव इट्स नेम, और नेक्स्ट है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, नेक्स्ट है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गिव दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।